11वें एपिसोड की शुरुआत में पांजी नोटिस करती है कि कोई उन्हें अप्रोच कर रहा है और ये कोई और नहीं दी लेजेंडरी नमेकियन नेवा थे। तो सभी अपने शिप से बाहर आते हैं उन्हें देखने के लिए। अभी किसी को नहीं पता कि वो नेवा है। गोकू उनसे जाके पूछता है कि आप भी एक नमेकियन हो, है ना, और क्या आप यहीं पर रहते हो? पर तभी उनकी नजर पड़ती है ग्लोरियो के बैग में और वो देखते ही बता देते हैं कि ये कुछ और नहीं ड्रैगन बॉल है। वो 2 सेकंड के लिए सीरियस होते हैं और बाद में पागलों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। सब हैरान थे कि अचानक से इन्हें हो क्या गया। अभी तक तो सब सही चल रहा था। तभी वेजिटा बोलता है कि ये बुढ़ा सटिया चुका है तो उसे छोड़ो और चलो तामागामी के पास। पर तभी उनके बीच में से पिकोलो आके बोलता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ही हो द लेजेंडरी नेमेकियन नेवा। नेवा उसे देखते ही बोलता है कि तुम एक वॉरियर नेमेकियन हो, ये तो बड़े रेयर होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें देख के मुझे कतात्सा की याद आ गई। पर तब पिकोलो बताते हैं कि वो मैं नहीं, वो मेरे फादर थे। पर ये चीज गलत थी क्योंकि हम जानते हैं कि वो उसके फादर नहीं, वो उसके ग्रैंडफादर थे। शायद सबटाइटल में कुछ मिस्टेक हुई होगी। तब वो पूछते हैं कि फिर तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बताता है कि मेरा नाम है पिकोलो। इसे देख के नेवा बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, पर आखिर तुम इधर करने आए क्या हो? तब पिकोलो जवाब देता है कि सच में मुझे बताने की जरूरत है? क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ? तुम उस सुप्रीम डीमन किंग के साथ अर्थ पे आए और हमारी ड्रैगन बॉल का यूज करके हमें ही बच्चा बना दिया। तभी वेजिटा और गोकू दोनों चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम वही नेमेकियन हो जिनने हमें बच्चा बनाया था। तब पिकोलो उससे फिर से पूछता है कि आखिर तुमने हमें बच्चा बनाया क्यों? क्या मिला आखिर तुम्हें ये करके? तब वो बताता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसा मैंने गोमा के रिक्वेस्ट पे करा था क्योंकि वो डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त डीमन वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे, इसीलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम्हें खत्म करना आसान हो। तब पिकोलो फिर से बोलता है कि तुम्हें पता था कि वो डेंडे को भी अपने साथ लेके जाएगा? तब नेवा बोलते हैं हाँ, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि अगर वो डेंडे को अपने साथ ले गया तो तुम लोग कभी अर्थ के ड्रैगन बॉल को यूज कर ही नहीं पाओगे। तब पिकोलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या होता अगर उसने डेंडे को मार दिया होता? क्या तुम में सच में दया नाम की कोई चीज नहीं है? दरअसल पिकोलो इतना गुस्सा इसीलिए है क्योंकि नेवा एक नेमेकियन होने के बाद भी एक नेमेकियन के खिलाफ गया और बस इतना ही नहीं, वो एक लेजेंडरी नेमेकियन है। तो शायद पिकोलो उसे अपना आइडल भी मानता होगा और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नेवा ऐसा निकलेगा। तब नेवा बोलता है कि वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि नेमेकियन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और गोमा चाहे कितना बड़ा बेवकूफ भी क्यों ना हो, ये बात तो उसे भी पता है। पर एक चीज है जो मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में इस वर्ल्ड में आके ड्रैगन बॉल कलेक्ट करोगे। तब नेवा उनसे पूछते हैं तो आखिर तुमने कितनी ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली? तब गोकू बताता है कि फिलहाल तो हमारे पास एक ही है, पर हम दूसरे तामागामी के पास जा ही रहे थे। तब नेवा बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने तीसरे तामागामी को हरा दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बनने के बाद भी इतने पावरफुल हो गए। तभी पांजी को रियलाइज होता है कि ये कौन है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि रुको, क्या तुम ही हो जिनने तामागामी को बनाया था? तब नेवा हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, वो मैं ही हूँ। तब पांजी बोलती है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना सकते हो तो तुम तो गोमा को अकेले ही हरा दोगे, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तब नेवा बताते हैं कि नेमेकियंस को अपनी पावर का यूज फाइट और वॉर्स के लिए नहीं करनी चाहिए और सभी लोग पिकोलो को देखने लग जाते हैं और वो उन सभी पे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस नजरों से मत देखो। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी था क्योंकि पिकोलो भी एक नेमेकियन है और उसने क्या करा था ये हम सभी जानते हैं। पर तभी ग्लोरियो उनके बीच में टोकते हुए बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गोमा को हमारी लोकेशन अब तक पता चल गई होगी। दरअसल उसे पहले से पता है क्योंकि ये सब वो देख ही रहा है, तो इसीलिए वो सब जाने लग जाते हैं। पर तभी नेवा उन्हें रोकते हुए बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर पांजी मना कर देती है। वो बोलती है कि हमारे शिप में इतनी जगह नहीं कि हम तुम्हें भी ला सके। फिर नेवा बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें ले जाना ही होगा, क्या तुम में से किसी को आती है नेमेकियन बोलनी? अब वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर नेवा बताते हैं कि अगर तुमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर भी ली तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसे समन करने के लिए तुम्हें नेमेकियन लैंग्वेज का यूज करना होगा। तब बुल्मा को याद आता है कि ठीक पोरोंगा की तरह। तब गोकू पिकोलो से बोलता है कि तुम्हें नेमेकियन नहीं आती, मेरा नेमेकियन और उनके लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तब गोकू बोलता है फिर तो बहस करने का मतलब बनता ही नहीं है, नेवा भी हमारे साथ चलेंगे। अब बाकी लोग भी बहस नहीं करते क्योंकि अब मना करने का कोई फायदा था नहीं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीन अरीन्स का जो कू के साथ मारबा की लैब में होती है। मारबा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम लड़ाई से कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। ये सुन के अरीन्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। पर तभी कू खड़े होते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मैं सही समय पे पीछे हट गया। देखा ना कि मैं कितना समझदार हूँ। पर तभी वो बोलती है कि इसमें प्राउड होने की कोई बात नहीं है, तुमने कोई महान काम नहीं करा है। फिर वो मारबा की तरफ देखते हुए बोलती है कि शायद हमने माजिन बू के एसेंस का बहुत ज्यादा कम यूज करा था। मारबा माजिन कू की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये गलत नहीं बोल रही क्योंकि उसे भी पता है कि ये जोकर किसी काम का नहीं। तो इस बार मारबा माजिन बू का पूरा फ्रैगमेंट ही उसी में डाल देती है इस उम्मीद में कि इस बार कुछ अच्छा बने। तब मारबा उन्हें देती है साइबरमैन सीड और वो बोलती है कि इस बार तुम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना।
पर अरीन साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि ये हमारा लास्ट चांस है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं उसे 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी। अगर आप में से कुछ लोग भूल चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दरअसल जितनी नीचे ये सीट दबाएंगे मार्जिन उतना ही पावरफुल बनेगा, पर इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, क्योंकि उसके बाद उस मार्जिन को कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होगा। फिर मारबा बोलती है कि तुम जानती हो ना कि ऐसा करने के बाद वो काबू से बाहर भी निकल सकता है। तब कू बीच में आते हुए प्राउडली बोलता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं हूं ना संभालने के लिए, तो तुम उसकी चिंता मत करो। तब अरिन्स बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, चाहे मार्जिन को उतना पावरफुल नहीं है, पर अब धीरे धीरे मुझे ये पसंद आने लगा है। तब अरिन्स बोलती है कि मुझे पता है कि वो मार्जिन हाथ से बाहर निकल सकता है, पर अगर मुझे तामागामी को हराना है तो मुझे रिस्क लेना ही होगा। तब बुल्मा नेवा से थोड़ी बातचीत करती है। वो बोलती है क्या तुम इधर अकेले रहते हो? तब वो बोलता है हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम बाकी नेमिकन्स के साथ क्यों नहीं गए? फिर वो बोलता है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है और मैं इस जगह को उन लोगों के लिए सेफ रखना चाहता हूँ जब वो लोग वापस आएंगे। अब ये सुन के तो मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो हजारों सालों से अपने लोगों का वेट कर रहा है, पर आज तक कोई नहीं आया। तब बुल्मा पूछती है कि आपने तामागामीज बनाए क्यों? क्योंकि अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल्स है और प्लेनेट नामिक पे भी, पर उन दोनों को भी कोई ऐसी चीज प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। तब वो बताते हैं कि ड्रैगन बॉल्स पे बुरे लोगों की नजर पड़ चुकी थी और वो इसका यूज अपनी इवल विश के लिए करना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने तामागामीज को बनाया ताकि उसको बस वही यूज करे जो वर्दी हो। अब इसके बाद गोकू थोड़ा बोर होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये शिप तो बहुत ज्यादा स्लो है, अगर हम गोमा की आर्मी की शिप यूज कर रहे होते अब तक तो हम पहुंच भी जाते। अब ये मानो हाइबिस के दिल पे लग चुकी थी, क्योंकि गोकू ने उसकी शिप की बेइज्जती कर दी और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें राइड दे दी, इसमें ही खुश हो जाओ, कम से कम तुम्हारे पास अब एक शिप तो है। पर तभी वेजिटा बीच में बोलता है कि मुझे एक बात क्लियर करने दो कि उस तामागामी से बस मैं ही लड़ूंगा। तब गोकू बोलता है कि ये तो गलत बात है, मुझे उससे लड़ना है। पर तभी वेजिटा बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम एक तामागामी से पहले ही लड़ चुके हो, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि उससे अब मुझे लड़ना है। तभी गोकू नेवा से पूछता है क्या डिफरेंट लोग भी तामागामी से लड़ सकते हैं? और नेवा बोलते हैं हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैच 1-on-1 है तो। अगर कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो गोकू का पूछने का मतलब ये था कि क्या ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए सभी तामागामी को किसी एक फाइटर को ही हराना होगा, या फिर ये चीज 3 अलग अलग फाइटर भी कर सकते हैं? और इसका आंसर था कि तामागामी से कोई भी लड़ सकता है, हमें बस ड्रैगन बॉल से मतलब है, इससे नहीं कि उसे कौन लाता है। तब वेजिटा बोलता है कि फिर तय हो गया, और ये सुन के गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये सुन के नेवा थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में तो लोग तामागामी के नाम से भी कांपते हैं, और ये दोनों बस इस बात पे लड़ रहे हैं कि तामागामी से कौन लड़ेगा। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही हैं, इन्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यू माजिन बनने की तैयारी हो चुकी थी। वो फिर से वो सब चीजें रिपीट करते हैं। अरिन्स अपना सलाइवा उस पॉट में डालती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद कू स्केल से नापता है कि ये सच में 20 सेंटीमीटर है भी या नहीं, क्योंकि 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पर वो डालने से पहले उस सीड को बहुत देर तक देखता है और वो बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये तो फिर मेरा छोटा भाई होगा ना। फिर वो बोलती है कि अगर तुम इस लॉजिक से देखो तो हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई होगा। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे बचपन से ही एक छोटा भाई चाहिए था, हालांकि अभी ये खुद 1 घंटे पहले पैदा हुआ है। अब इसके बाद वो उस सीड को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं। अब होने वाला था जन्म एक नई माजिन का। वो उससे पूछती है कि आखिर इसका नाम क्या होगा, और वो बताती है इसका नाम है माजिन डू। और वो बनने के बाद इतनी तेज से चिल्लाता है कि अरिन्स और मारबा दोनों ही डर जाते हैं। और वो पहली चीज बोलता क्या है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। अरिन्स मारबा की तरफ देखती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके पास नहीं होती। पर तभी सिचुएशन संभालने के लिए आता है हमारा हीरो कू। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं अभी दुकान से वो लेके आता हूँ। और अरिन्स उसे पैसे दे देती है और वो कुछ ही सेकंड बाद वापस भी आ जाता है। तो ये उतना यूजलेस नहीं है जितना मुझे लग रहा था। और वो 2 चॉकलेट्स लेके आया था, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। माजिंडू अपने चॉकलेट तो खा ही लेता है और वो बाद में उसकी तरफ भी देखता है, पर एक बड़ा भाई होने के नाते वो उसे तोड़ के अपनी आधी चॉकलेट ऑफर करता है, पर वो एक के बदले उसकी दोनों चॉकलेट ही खा जाता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब वो दोनों चॉकलेट्स खाने के बाद अरिन्स के पास जाता है और वो बोलता है कि आखिर मेरा काम क्या है, मुझे बनाया किस लिए गया है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें तामागामी से लड़कर उससे ड्रैगन बॉल लेनी है। इस बार मारबा को तो पूरा भरोसा होता है कि ये तामागामी को हरा देगा, पर अरिन्स को अभी भी थोड़ा डाउट था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और डू चैलेंज करता है तामागामी नंबर 1 को। और सच में ये माजिन कू से ज्यादा ताकतवर था। तामागामी भी उसके मूव्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये करना चाह क्या रहा है, और उसके सारे अटैक परफेक्टली उसे लग रहे थे। हालांकि वो भी बीच में जोकोरा वाली हरकतें करता है, पर वो पिछली फाइट से तो बिल्कुल बेहतर था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके होते हैं। पर तभी पांजी को वेजिटा के बारे में थोड़ी चिंता होती है।
वो बोलती है कि तामागामी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लग तो नहीं रहा कि ये गोकू जितना स्ट्रॉन्ग होगा। पर बुल्मा बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तभी वेजिटा जाता है तामागामी नंबर 2 के पास और वो बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है और ड्रैगन बॉल चाहिए। पर तामागामी उसे देख के थोड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि बच्चे तुम घर जाके अपनी मम्मी का दूध पियो, ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। पर वेजिटा बोलता है कि तुम ये चीज बोलने के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। पर तामागामी एक स्माइल करता है, उसे लगता है कि बस एक छोटा बच्चा उसके मजे ले रहा है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है अपने क्रिएटर नेवा पे और ये समझ जाता है कि ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, ये बच्चा सच में सीरियस है। तो फिर वो फाइट के लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच का घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और उसको लड़ता हुआ देख तो पांजी भी उसकी फैन बन गई थी। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब बुल्मा बताती है कि अभी तो उसने लड़ना स्टार्ट भी नहीं करा है, वो बस वार्म अप ही कर रहा है। पर तामागामी भी कुछ कम नहीं था, वो वेजिटा के फेस पे एक स्क्रैच करता है और उसके खून निकलने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है माजिन बू की तरफ, जो अभी भी तामागामी नंबर 1 पे भारी पड़ रहा था। ये बस दिखने में ही बेवकूफ था, पर इसकी फाइटिंग स्किल सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर हमें फिर से वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और अब तामागामी उस पे भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि इतना वो उसे समुद्र में धकेल देता है। और वेजिटा की किस्मत इतनी खराब थी कि वहीं पर क्रैकन भी आ जाता है। एक से लड़ना मुश्किल हो रहा था, यहाँ पर दूसरा भी आ गया। पर वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगा के किसी तरह वहाँ से बाहर आ ही जाता है। अभी सारा ध्यान वेजिटा का क्रैकन की तरफ था, तो वो नोटिस नहीं करता कि उसके सामने तामागामी है और वो एक हिट में ही उसे नीचे गिरा देता है और वेजिटा गिरता है सीधा क्रैकन के मुंह में। तो क्या सच में ये वेजिटा का अंत है? हालांकि ये तो हम सभी को पता है कि वो इससे मरने नहीं वाला, पर वो उससे बचेगा कैसे, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और मेरा ओपिनियन तो माजिन कू के बारे में पूरा चेंज ही हो चुका है। हाँ, चाहे वो फाइटिंग के मामले में मुझे अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो सच में बहुत ही ज्यादा फनी कैरेक्टर है। और आपको क्या लगता है?